अच्छा, नंबर सिस्टम को भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिस्टम के बारे में कुछ पढ़े हो? व्हाट इज द सिस्टम? याद करो, कोई भी चीज सिस्टम कब बनता है? जब एक चीज के अंदर में मल्टीपल टास्क हो रहे हो, तब हम उस पर्टिकुलर चीज को सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है? तो जब हम लोग का एक चीज के अंदर में बहुत सारा चीज समाहित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और जब हम लोग नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है, जिस जगह के अंदर में सारा तरीके का नंबर समाया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। जब जिसका जरूरत पड़ेगा, तब हम उसको यूज करेंगे। क्लियर हुआ? कंप्यूटर से समझ में आ गया? चलो, अब देखो नंबर सिस्टम में किस तरीके से शुरुआत हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? लेकिन पूछना लास्ट 15 मिनट में, क्योंकि पहले हम पढ़ा लेंगे और उसके बाद फिर हम पूछने का मौका देंगे। अगर इन बीच में तुम लोग को ज्यादा जरूरत हो, ऐसा लगे कि नहीं कहीं गलत पढ़ा दिए सर, या फिर कहीं पे ज्यादा इशू हो रहा है, तो बीच में हैंड रेज कर देना, हम बता देंगे, ठीक है? अच्छा, नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में हम लोग को किस किस तरीके के नंबर के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में सोचते हैं। तो इसका शुरुआत हम लोग को स्टार्ट हो जाता है क्लास 1 से। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग कब से पढ़ने लग जाते हैं? क्लास 1 से। क्लास 1 से हमको बता दिया जाता है कि 1 2 3 क्या होता है ना? क्लास 2 में बता दिया जाता है कि इन सभी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना? क्लास 3 में बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर तो हो गया, उसके बाद जीरो का भी डिस्कवरी हुआ, बताया जाता है ना? और क्लास 4 में आते-आते तक हम लोग को बोल दिया जाता है कि नहीं, जीरो को कंटेन करके अगर हम लोग नेचुरल नंबर में किसी को रख दे, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। पढ़े थे? 5 में नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला करके उससे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, मतलब एप्लीकेशन करते हैं इनका। पढ़े थे? उसके बाद फिर आता है नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फिर हम लोग 7 क्लास में या 6 क्लास में आते हैं इंटीजर पे। सेट ऑफ इंटीजर पढ़े थे? तो ये जितना चीज अभी तक हम लोग देख रहे हैं, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर हुआ? तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम, जिसमें सारे नंबर्स कंटेन्ड है। जब जिसका जरूरत है, ऑपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 7 क्लास तक में सेट ऑफ इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब ऐसा पता चला, सेट ऑफ इंटीजर में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जितने भी होल नंबर्स हो गए वो सारे, और जितने भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है वो सारे, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? सेट ऑफ इंटीजर में कितने नंबर्स आएंगे? वो सारे नंबर्स जो होल नंबर है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। दिक्कत है किसी को? चल, अब आगे बात करते हैं। बोला क्या गया कि कुछ तो ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। मतलब नंबर्स को p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसा हम लोग को पता चला, है ना?
तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में पता चला तो बोला किसी भी नंबर को उठा करके हम पी बाई क्यू का फॉर्म अरेंज कर सकते हैं। तो जितना भी मैथमेटिशियन लोग थे वो लोग दिमाग लगाने लगा, वो बोला कि सारा नंबर को करके देखते हैं। तो लगभग बहुत सारे नंबर्स को वो ट्राई किया। तो कभी कोई 2/3 निकाला, कभी कोई 4/8 निकाला, कभी कोई 7/3 निकाला, कभी कोई 1/4 निकाला, और कोई ऐसा भी था जो 3/0 निकाल दिया, या फिर x/0 निकाल दिया इन जनरल। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, x/0 का जब पार्ट आया तो इंटीजर का एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, या फिर फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे क्लास 7 में, तुम लोग को याद होगा कि फ्रैक्शन जो है वो एक कंप्लीट होल को पार्ट्स में डिवाइड करता है, यही होता है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं 3/0, इसका मतलब इसको 4/0 ले लेते हैं। 4/0 का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट होल था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस 4 को हम लोग जीरो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, क्या 4 को जीरो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता, पहले ये बताओ, पॉसिबल है। अगर हम 1/2 को बात करें तो 1/2 का क्या होता है, कंप्लीट होल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ये बोला क्या, जितना भी मैथमेटिशियन थे वो इसको नकार दिए, बोले इस तरीके का नंबर नहीं हो सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या था, ये x/0 टाइप का नंबर, बोला x/0 टाइप का नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एक नया नंबर का, नंबर सिस्टम में, जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, जो क्लास 8 में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो बोला क्या कि एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q इस तरीके से ले लेते हैं, p और q इंटीजर से लिए हुए हो। अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, यहाँ मतलब q कभी भी जीरो ना हो। हाँ, और p और q के पास 1 को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर हम मान लेते हैं 2/4 लिख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इसके पास 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर है, लेकिन अगर हम इसको काट दे तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू है 1/2, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 1 है कॉमन फैक्टर, इसमें भी 1 ही है कॉमन फैक्टर, दोनों में देखो 1 ही है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिले और वो भी 1 मिले, और ये सारा कंडीशन को फॉलो करे, तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके का नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। तो जो हम ये पार्ट बोले कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब समझ में आ गया। तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। ये बीच में थोड़ा सा तुम लोग इसको डार्क रखना, ठीक है, या फिर बोल्ड रखना बीच में। ठीक है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेट लिख लो और उसके बाद यहाँ पे लिख लो एनी नंबर which is in the form of p by q where p comma q belongs to integers, the set of integers, comma q not equal to 0, and p and q, यहाँ पे p and q are co-primes, then that number is said to be a rational number। डेफिनेशन क्लियर है।
याद करने का ज़रूरत नहीं है। बिलॉन्ग टू हो गया? अब इस पे ध्यान रखना, द कलेक्शन ऑफ दीज़ नंबर्स is said the set of rationals, which is represented by सिंबल Q। ठीक है? बीच में बोल्ड रखना। हो गया? चलो अब थोड़ा-सा लिखना बंद कर दो। मेन चीज़ आ रहा है जिसमें तुम लोग का पूरा क्लास 9 सिमटा हुआ है। अभी तक हम लोग थे क्लास 8 पे, ठीक है? क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का रिवीजन हो गया? क्लास 9 पे चलते हैं। क्लास 9 बोलता है, मैथमेटिशियन लोग सोचे कि ऐसा नंबर तो हो गया जो पी बाई क्यू है, तो क्या दुनिया में ऐसा नंबर नहीं हो सकता क्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो? जैसे तुम लोग सोचता है ना, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, एक एग्जांपल हम देते हैं, तुम लोग समझना इस चीज को। जैसे तुम लोग को अगर 20 रुपए का नोट मिलता है तो तुम लोग तुरंत सोचते हो, "अरे, सिर्फ 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का भी तो नोट होता होगा, या फिर इससे ऊपर भी तो नोट होता होगा।" कॉइन वाइज भी तुम लोग को पता चला होगा कि 500 रुपए का कॉइन होता है, 2000 रुपए का कॉइन होता है, तुम लोग को पता है ये सब बात। तो जब पी बाई क्यू है, तो ऐसा भी तो नंबर हो सकता है जो नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू हो। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि स्पेस को तो हम पूरा नहीं जानते, मैथमेटिक्स को तो हम लोग पूरा कभी नहीं जान सकते। उसके बारे में हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। तो जो चीज हमको दिख रहा है उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए आसपास में, सराउंडिंग में होना चाहिए। तो मैथमेटिशियन सोचने लगे कि इस तरीके का नंबर अगर होगा तो इसको क्या नाम दिया जाए। तो बोला अगर ये रैशनल है और हम इसका उल्टा सोचना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम इसको इरेशनल बोल दें। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? रैशनल से इरेशनल आया, ठीक है? रैशनल का उल्टा इरेशनल, जो पी बाई क्यू नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। अच्छा, अब इरेशनल का कहानी इतना हमको समझ में आ गया। द नंबर व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्लास 8 तक में तुम लोग ये सब डेफिनेशन पढ़े होगे। पढ़े थे तुम लोग? हाँ। अब थोड़ा-सा नया सिस्टम पे आते हैं। बोला इससे हमको पूरा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है किस तरीके का नंबर। थोड़ा तो अच्छे तरीके से हमको समझना होगा ना कि ये नंबर एक्चुअली कौन-सा नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो बोला क्या, इसको दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। हमको बोला कि हम ऐसा नंबर लेते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है? तो हम मान लिए हम 2/3 लेते हैं, ठीक है? या फिर मान लेते हैं 1/3 लेते हैं, ठीक है? हम लोग जानते हैं 2/3 एक रैशनल नंबर है, ये हमको पहले से पता है।
क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ध्यान से समझना, ठीक है? हो सकता है थोड़ा देर के लिए बोरिंग लगेगा ये, ठीक है? लेकिन जैसे ही समझ में आ जाएगा उसके बाद लगेगा इससे अच्छा और चीज़ तुम लोगों को सीखने को नहीं मिल सकता क्लास 9 में। इसलिए ध्यान से सीखना। देखो 1/3 के बारे में अगर हम बात करें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 3 3 3 3 3 3 कंटीन्यूअस देखने को मिल रहा है। और अगर हम 2/3 के बारे में बात करें तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.6666 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। अब हमको एक बात बताओ, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो बोला क्या, अगर हम रैशनल नंबर पे बात करें तो हमको 2 तरीके का नंबर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है और एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना? दिख रहा है? तो मैथमेटिशियन बोला कि हम एक ऐसा नंबर लाते हैं जो खत्म भी ना हो और चलते भी जाए। क्या बोले हम? एक ऐसा डेसिमल नंबर जो ना ही रिपीट करे, यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रहा है ना, इसमें देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 8 फिर अपने मन से 4 3 2 फिर 5 5 4 9 कोई भी नंबर आ जा रहा है अपने मन से, है ना? तो ऐसा अरेंजमेंट डेसिमल नंबर का जिसमें हमको ना नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीटेशन देखने को मिले और कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ना आ रहा है, समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या बोल रहा था? जो रैशनल नंबर नहीं है, तो हमको यहाँ पे पता चला रैशनल नंबर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ये एक नया तरीके का नंबर आ गया और इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो ये किसमें चला गया? इरेशनल नंबर में। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी पे तुम्हारा पूरा क्लास 9 है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमको अभी तीन चीज पता चला। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है रैशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू टिल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। तो हमको क्या क्या पता चला? रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी क्यू को प्राइम होता है। पहला चीज ये पता चला। दूसरा, इसमें नॉट इन पी बाई क्यू हुआ। इसको बताए थे ना, को प्राइम का मतलब ही वही होता है। यहाँ पे तुम लोग पॉइंट दे देना, ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो बोला ऐसा नंबर जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाए और रिपीट हो। अगर आगे बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? मतलब कंटिन्यूअस है, कहीं खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेकरिंग। और जो ये दोनों करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। क्लियर है? तो इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। पहला तो ये हम लोग को देखने को मिला, रैशनल नंबर, इसको एल सही से तुम लोग लिख लेना।
एक और चीज हम लोग पढ़े कि एक ऐसा नंबर था, जैसे कि अभी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हम लोग देखे। इसमें हम लोग देखे क्या कि ये खत्म हो जा रहा है डेसिमल के बाद, है ना? तो इसमें आएगा टर्मिनेटिंग, है ना? टर्मिनेटिंग, यहाँ पे TRMINATING, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। क्लियर है? लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जो खत्म भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं दिख रहा है, एंड नॉन रिकरिंग है, तो वो कैसे नंबर हुए? इरेशनल नंबर। क्लियर है? यहाँ पे रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटेशन। ठीक है? नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया नॉन रिपीटेशन, रिपीट नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो इतना ही हमारा बेस है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इतना लिख लिए सब कोई? आगे बढ़े। अब जनरली, इन जनरल अगर हम बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं रूट वाले नंबर्स का। ठीक है? तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे देखते हैं √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7। ठीक है? ये स्पेसिफिक पहले हम लोग देखते हैं, फिर जनरल पे आएंगे। अगर ध्यान से देखें तो √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है? एक रैशनल नंबर। अगर हम √2 के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू लगभग 1.414 होता है। क्या बोले हम? लगभग। लगभग का मतलब क्या हो गया? मैथ्स के टर्म में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, या फिर सिमिलर टू 1.414। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1.414 पे खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे चलते जा रहा है। जब आगे चलते जा रहा है तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हुआ? और साथ ही साथ यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता, तो ये नॉन रेकरिंग भी हुआ। तो ऑब्वियस सा बात है, ये कैसा नंबर होगा? चलो √3 पे बात करते हैं। ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.732 के बराबर होता है। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या है कि ये आगे कंटिन्यूअस मूव करेगा और रिपीट नहीं करेगा। तो ये भी कैसा हुआ? इरेशनल। ठीक है? जिसको भी डाउट हो, वो क्लास 8 में ये वाला मेथड से पढ़े हो ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला। इसको 3.0000000 इस तरीके से मानेंगे, और हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो तुम लोग देखना 1.732 कंटिन्यूअस इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है? तब तुम लोग को पता चलेगा कि ये कैसा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। कोई डाउट है? फिर आते हैं √4 पे। अब √4 पे जब हम लोग बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 2। जब भी 2 आ गया मतलब ये 2/1 के फॉर्म में है,
मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये किस में चला गया, रैशनल। रूट वन भी क्या था, रैशनल, है ना। अच्छा, रूट फाइव अगर हम लोग देखेंगे तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। रूट सिक्स अगर देखेंगे तो वो भी इरेशनल होगा, रूट सेवन भी इरेशनल होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर सबको चेक करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर स्क्वायर रूट में है और यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, वन जो है, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी रूट के अंदर में ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो समझ जाना ये कैसा है, रैशनल नंबर। क्लियर है। और इनको छोड़ करके जो भी नंबर बच रहा है, 1 4 9 16, उसके बाद फिर क्या होगा, 25, फिर 36, इन सभी को छोड़ करके रूट में जो भी नंबर होंगे वो सारे कैसे हैं। क्लियर है। क्लास बोरिंग लग रहा है, अगर लग रहा है तो बोल सकते हो। आगे बढ़े। अब आते हैं, जो अभी हम लोग जनरलाइजेशन सीखे, उसको बोला गया कि प्रूव करके दिखाओ। ये तो हम लोग विजुअलाइज किए कि ऐसा होता है ना। अब उसको बोला प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करने का दो तरीका, तीन तरीका मानते हैं, ठीक है। पहला एक तरीका होता है जो तुम लोग बचपन से करते आओ, अभी अभी तुम लोग को हम दिखाए एग्जाम्पल के थ्रू, कि वन जो है वन का स्क्वायर में दिख रहा है, फोर जो है टू का स्क्वायर में दिख रहा है, नाइन जो है थ्री का स्क्वायर में दिख रहा है। ये एग्जाम्पल पैटर्न हो गया, एग्जाम में इससे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो तुम लोग को पढ़ना है, वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया है, वो मेथड तुम लोग को पढ़ना है। और क्लास 11 में जब तुम लोग चले जाओगे, तो तुम लोग को एक और मेथड सिखाया जाएगा, जो कि होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। ठीक है, पीएमआई के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, तुम लोग समझ लो, 11 में काम आएगा हल्का सा, ठीक है। याद रखना, 9 जो अच्छे से पढ़ेगा वो 11 अच्छे से समझ पाएगा, और जो 9 सही से नहीं पढ़ेगा उसको 11 बेकार लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर आगे आगे में तुम लोग मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो अगर, तो तुम लोग को क्या करना होगा, तुम लोग को ध्यान से ये सारा चीज कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं बढ़ेगा मैथ्स में। चलो, अब ध्यान से देखते हैं। हम लोग पहले पीएमआई के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे। एक बात बताओ, बिस्किट खाए हो तुम लोग? कोई एक इंसान एक बिस्किट खाता है, ठीक है। कोई एक इंसान दिन में 3 बिस्किट खाता है, कोई एक इंसान दिन में 8 बिस्किट खाता है, या फिर मान लेते 12 बिस्किट खाता है। तो आने वाले समय में वो एन नंबर ऑफ बिस्किट खा सकता है कि नहीं खा सकता। तो पीएमआई भी यही बोलता है कि अगर कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है, ठीक है, n के लिए भी पॉसिबल है, तो n+1 के लिए भी पॉसिबल है। n+1 के लिए पॉसिबल हो गया मतलब क्या, बहुत, इसके आगे जितना भी टर्म के लिए जाएंगे उन सभी के लिए पॉसिबल होगा, मतलब सभी के लिए ट्रू है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये मेथड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो, ये तुम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। अभी हम एक बेसिक आइडिया दिए तुम लोग को, कि क्लास 11 में तुम लोग को नया ना लगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। याद रखना, भूल मत जाना इसको, बीएमआई को।
नहीं फिर तुम लोग बोलेगा सर पढ़ाए नहीं थे। चलो, अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलता है ये चोर पुलिस का कहानी है। ये क्या कहता है? स्कूल में हो चुका है। तो अगर हमको बताना है, सबसे पहला नंबर हम लोग लेते हैं √2। √2 ही सबसे पहला नंबर है जो हमको इरेशनल देखना होता है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं पहले। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पहले तुम लोग को दो थ्योरम पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले थ्योरम बता रहे हैं, थ्योरम के बीच में जब वो पार्ट आएगा तो वो थ्योरम को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, हमको लग रहा है हम गलत तरीके से बोल दिए हैं, इसको सही तरीके से सुन लो। पहले हम इरेशनल नंबर वाला प्रूविंग बताएंगे, बीच में जिस जगह पे थ्योरम का जरूरत पड़ेगा उस समय हम थ्योरम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से देखना। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम इसको उल्टा सोचेंगे। तो √2 को क्या मानेंगे? लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ध्यान रखना, इस तरीके से दिखाना, ये बीच वाला बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, p and q आर टू प्राइम्स, इतना लिखना है। ठीक है, ये तो एकदम जरूरी है, ये लिखना ही लिखना है, याद रहेगा। इसके बाद आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बताओ? 2 इज इक्वल टू p² / q² मिलेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते p² इज इक्वल टू 2q²? चलो, इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1, इक्वेशन 1। ठीक है, तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। हाँ, तो फिर भी एक इंट्रोडक्शन तो बनता है ना, सबको इंट्रोडक्शन दिए। जल्दी जल्दी नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हमको इंट्रोडक्शन सुनना है। ऋषभ आनंद। और और कुछ अपने बारे में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऋषभ, p² इज इक्वल टू 2q² है। अच्छा, पहले 2q² पे बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 × 4 है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। तो अगर हम q को 2 ले ले तो हम लोग 2q² को 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 जो है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है। क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर 2 है। फिर से सोचो, अगर हम बात करें 2 × 3 का स्क्वायर,
अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है ना 18 को। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसमें एक नंबर 2 इंक्लूड है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर के आगे में 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ये कॉमन पार्ट समझ में आया? अगर 2q² है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वी नो दैट, या फिर एज 2 डिवाइड्स 2q², दिस इंप्लाइज 2 विल डिवाइड p² ऑल्सो। किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब एक बात याद रखना, एक थ्योरम है जो तुम लोग बुक में देखोगे कि p अगर एक प्राइम नंबर है जो a टू दी पावर b को डिवाइड करना चाह रहा है, जिसमें a और b इंटीजर है, ठीक है, या फिर b को हटा करके n डाल देते, ज्यादा बेटर रहेगा, तुम लोग के बुक के जैसा रहेगा। p a को डिवाइड कर रहा है और p एक प्राइम नंबर है, तो p a के पावर n को भी डिवाइड करेगा। याद रहेगा ये थ्योरम? अच्छा, अभी सिर्फ हम ये थ्योरम बोल रहे हैं। एक दो क्लास बाद जब तुम लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, तो तुम लोग को हम बताएंगे थ्योरम में, स्टेटमेंट में, हाइपोथेसिस में और प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है। सब तुम लोग को एक जैसा भी लगेगा क्लास 9 में, ठीक है? तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इन सब के बारे में बारीकी से बताएंगे। देखो, हम लोग 4 चीज यहाँ पे देखेंगे: थ्योरम, एक्सियम, हाइपोथेसिस तो 3 चीज पे पहले बात कर लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को लगेगा क्या कि सब एक जैसा है, एक और होगा इसमें स्टेटमेंट। इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है और इन चीजों के बीच का डिफरेंस हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है? तो ये जैसे जैसे तुम लोग का इस चैप्टर पे कमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे हम इन चीजों के बारे में बताएंगे कि क्लास 10 में तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है? या फिर क्लास 11 में तुम लोग को दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? 2 डिवाइड कर रहा है p² को। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ऑल्सो 2 इज अ प्राइम नंबर which divides p. This implies 2 will divide, अच्छा सॉरी, which divides p square. This implies 2 will divide p also. ठीक है? अगर कोई एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो p का पावर n को डिवाइड कर रहा है, तो वो p को भी डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, इसको हम दे देते हैं नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये अभी इक्वेशन नहीं बना, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है 2 डिवाइड्स p। अभी देखो, अभी हम इक्वेशन का फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखना, इक्वेशन कब होता है? जब यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू आए। इज इक्वल टू नहीं ना आया यहाँ पे, इसलिए ये अभी इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, 2 डिवाइड्स p बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग m या k होगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी नंबर तभी किसी को डिवाइड कर सकता है जब उस तरीके का एक नंबर उसके अंदर में पहले से प्रेजेंट हो। तुम लोग को समझ में आ रहा है? सेकंड बेंच। तो हमको ये पता चला कि p इज इक्वल टू 2k का भी हमको जरूरत है इक्वेशन फॉर्म में। तो या तो तुम ऐसा कर लो कि इसको ही नंबर 2 मान लो,
इक्वेशन वाइज, ठीक है, या फिर इसको 3 भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला P इज इक्वल टू 2K आ गया। अब P इज इक्वल टू 2K को हम लोग यूज कर देंगे 1 में, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो जिस जगह पे P है उस जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 2K डालेंगे। तो हम लोग को क्या पता चला, 2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे एक और पार्ट डाल देना बाय थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम के कारण हम ऐसा लिखे हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर हो गया। अब हमको एक बात बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 स्क्वायर को डिवाइड करेगा? अगर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 विल डिवाइड Q स्क्वायर ऑल्सो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है। दिस implies 2 will divide Q also by theorem। कहीं दिक्कत है किसी को? इससे हमको क्या पता चला? दिस implies, यहाँ पे दिस implies मत लिखो, ऐसा करते हैं अब हम लोग इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। वी कंक्लूड दैट other than one other than one 2 is also a common factor of P and Q। ऐसा है ना? हो रहा है कि हमको ये पता चला, ये हमको ये कंक्लूजन मिला कि 1 को छोड़ करके 2 भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो P और Q को डिवाइड कर रहा है। दिस कौन, अच्छा इस तरीके से लिखो इसको, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स our supposition that P and Q are co-primes। This implies root 2 is not a rational number। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये इरेशनल नंबर है। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? वो किस नहीं ना है? सबको समझ में आ गया? देखो वहां पे लिखना मेन है, अगर सही तरीके से समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप तुम लोग लिख पाओगे, अगर सही तरीके से नहीं समझोगे तो वहां पे ये लैंग्वेज पार्ट में इशू होता है सभी को। ठीक है, किसी को 4 नंबर में 2 नंबर मिलता है, 3 नंबर में 1 नंबर 1.5 नंबर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के कारण। तो इस पार्ट को अच्छे से करना, या तो बुक से कर लो या तो फिर थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके खुद से बनाना सीख जाओ इसको। ठीक है, तो ऋषभ, इरेशनल नंबर क्या होता है बाबू?
हम ये पूछे बाबू। हम्म। तुम बोला दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या ये सही है? हम ऐसा लिखा है कि ये रिप्रेजेंट हो सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। याद रखना, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इरेशनल कभी नहीं होंगे। इसीलिए ना हम वहां पे लिखे। हम लिखे थे कि नहीं अभी? अच्छा, हमको 3 एग्जाम्पल दो तुम लोग मिल करके, एक एक जन। इरेशनल का हमको एग्जाम्पल चाहिए, कोई 3 नंबर हमको बताओ जो इरेशनल है, सबको एक एक करके बताओ। हम्म। इरेशनल। √8 इरेशनल है, ठीक है। √2, ठीक है, ये 3 हो गया। नेक्स्ट बेंच। √5। √21, ठीक है। √7। √7 तो हो चुका है। अच्छा, कोई डेसिमल फॉर्म वाला एग्जांपल नहीं देना चाहते हो? इतना टफ लगा डेसिमल वाला? 1 पॉइंट। ये तो गलत हो गया ना, तुम यहाँ पे जाकर के रोक दिया उस नंबर को, तो वो इरेशनल रहा ही नहीं। तुमको बोलना क्या चाहिए था? 1.414 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन विच आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये पूरा बोलोगे तभी सही होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, तुम नंबर बता दो 1.414356 इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को एक होमवर्क आज हम दे रहे हैं, तुम लोग घर में जाना। कितनों को पता है पाई का वैल्यू 3.14 यूज करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बनाने में? तुम लोग हमको ये बताना, पाई का वैल्यू रैशनल है कि इरेशनल है? तुम लोग का होमवर्क रहेगा, अगर ये इरेशनल है तो क्यों है, और अगर हमको वैल्यू का, अगर इसके बारे में पता है कि इसका वैल्यू क्या है, जैसे अगर हम लोग 3.14 बोल रहे हैं, तो 3.14 वाला जो वैल्यू है अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस तुम लोग लिखना और लर्न करना। कितना? ऐसे तो अभी तक बहुत दूर तक लेके आ गया है इसको, इसका वैल्यू लगभग 60 या उससे ज्यादा भी हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, तो तुम लोग बस 20 तक ध्यान देना, और इसको लिख करके कहीं पे लिख रखना, ठीक है, आगे चल के तुम लोग को हेल्प कर सकता है ये सारा चीज। और एक होमवर्क दे रहे हैं, पहला ये कि रैशनल है कि इरेशनल है, दूसरा 20 डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू, तीसरा √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, √11 तक रहने देते, 11 तक का वैल्यू अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस में लिख करके रखना, ठीक है। या फिर 10 नहीं देख सकते तो तुम लोग क्या करो, 3 अप टू 3 तक रखो, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये एग्जाम के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। जैसे √2 को 1.414 बोलते हैं, √3 को 1.732 बोलते हैं, इस तरीके से सारा लिख लेना। ठीक है। और हाँ, कुछ बोल रहे थे? चलो ठीक है। एक और होमवर्क, व्हाट आर
ट्रांसीडेंटल नंबर्स। TRANSCENDENTAL। ठीक है, SCE है, उसके बाद फिर डेंटल। हाँ, तुम लोग खुद से ये सारे चीज के बारे में थोड़ा सा पता करना, तब तुम लोग को आइडिया लगेगा कि क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात। हाँ बोलो। तुम लोग क्या करना है, √3, √5, √7, √11 सेम इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, जो पहले हम बताए हैं उसी टाइप से ये सारा बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम √6, √8, √10, √12 इस टाइप का बता देंगे कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम 2 + √3 या फिर 2 √3 + 7 √5 इस तरीके के नंबर को कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल, इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और कन्वर्जन सिखा देंगे, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स को। डेसिमल नंबर है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इतना करेंगे, ये तुम लोग को होमवर्क के रूप में इतना कर लेना है। ये मेरा रहेगा नेक्स्ट क्लास का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे तुम लोग को। हाँ बोलो। 2 रिवॉर्ड। राम सर को बोला। ठीक है, तुमको एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे हम राम सर से, रिवॉर्ड वाला। वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिवॉर्ड का रिवॉर्ड भी हो जाएगा और तुम्हारे पास एक रिटन फॉर्म में भी रहेगा। चलो गुड।